नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। भोजपुरी सिनेमा के सबसे चर्चित चेहरों में से एक पवन सिंह अब राजनीति के भी वैसे ही फेस है जो प्राय मीडिया के हेडलाइन में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वापसी की थी और इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के कई नेताओं ने भी ऐसे संकेत दिए कि पवन सिंह को टिकट मिल सकता है। उनके जनाधार और लोकप्रियता को देखते हुए ये माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें स्टार उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार सकती है। लेकिन पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, अपने पोस्ट में वो लिखते हैं, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं कि मैंने पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए ज्वाइन नहीं की थी और ना ही मुझे चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, हमेशा सिपाही रहूंगा। उनके इस बयान से साफ हो चुका है कि वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन उनके इस फैसले ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। निजी विवाद या फिर सियासी रणनीति, अब ये आपको समझा देते हैं। देखिए, ये सवाल हर जगह गूंज रहा है कि पवन सिंह ने अचानक ऐसा फैसला क्यों किया। राजनीति के जानकार मानते हैं कि पत्नी ज्योति सिंह विवाद ने उन्हें थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर किया हो सकता है। हाल ही में उनका ये मामला मीडिया में काफी सुर्खियों में रहा, इससे उनकी छवि पर इसका असर हुआ और ऐसे में पार्टी ने संभवतः फिलहाल उन्हें चुनावी दौड़ में शामिल कराने की रणनीति हटा ली है। विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा पर नजर है क्या, ये भी समझ लीजिए। कई सियासी जानकारों का कहना है कि पवन सिंह की नजर अब विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा के चुनाव पर हो सकती है। भोजपुरी बेल्ट में उनका बड़ा जनाधार है। पार्टी इस लोकप्रियता को बड़े चुनाव में भुनाने की तैयारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव में भोजपुरी स्टार का चेहरा पार्टी के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी इस वक्त स्टार प्रचारकों के लिए लगातार फोकस कर रही है, स्टार कैंपेनर पर फोकस करती हुई दिख रही है। पार्टी ने अतीत में भी सेलिब्रिटीज को चुनाव प्रचार में बड़े पैमाने पर उतारा है। पवन सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए माना जा रहा है कि उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इससे न केवल भोजपुरी बेल्ट में असर होगा बल्कि युवाओं पर पार्टी की पैठ और मजबूत होगी। अंदर खाने की सियासी हलचल तेज है, ये भी अब आपको समझाते हैं कैसे। देखिए, भाजपा के अंदर भी इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कुछ सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट देने पर विचार किया था, लेकिन विवादों की वजह से अंतिम समय में रणनीति बदल दी गई। कुछ का मानना है कि पवन सिंह खुद फिलहाल एक्टिव राजनीति में कदम बढ़ाने को लेकर समय लेना चाहते हैं। लोकप्रियता पार्टी के लिए बोनस फैक्टर होगी क्या, ये भी अब आपको बताते हैं। पवन सिंह का फेम अगर आप देखें और उनका फैन बेस देखें तो उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत दिखाई देता है। भोजपुरी सिनेमा में सुपरस्टार का दर्जा रखने वाले पवन सिंह की लोकप्रियता पार्टी के लिए बोनस फैक्टर बन सकती है। चुनावी रणनीति के तहत वो स्टार प्रचारकों के तौर पर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बहरहाल, विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान कर राजनीतिक हलचल उन्होंने बढ़ा दी है। लॉन्ग गेम खेलने के लिए पवन सिंह तैयार हैं और ये फैसला जो उन्होंने किया है इसको उसी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पवन सिंह का विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला निश्चित रूप से बिहार की सियासत में एक बड़ा संकेत है। इस यू टर्न ने यह साफ कर दिया है कि पवन सिंह और पार्टी दोनों ने फिलहाल लॉन्ग गेम खेलने का फैसला किया है। उनके जनाधार को देखते हुए बीजेपी उन्हें बड़े चुनाव में ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकती है। लोकसभा चुनाव में उनके लिए बड़ा रोल तय किया जा सकता है। आपकी राय इस पर क्या है? क्या पवन सिंह को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए था या फिर लोकसभा चुनाव पर ही उनको फोकस करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।